अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए आज सद्गुरु भगवान कलियुग में दिव्य दृष्टि के उद्गाता और सभी मानव जाति को एक रूप करने वाले और इस युग को दिशा देने वाले श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके सहवास का लाभ जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे डॉक्टर वी ना लोक्रस, इनके संस्मरण का हम आनंद लें। और इन्होंने जिस संस्मरण का यहाँ उल्लेख किया है वो अत्यंत संक्षिप्त, मर्मग्राही और इस बात की संपूर्ण कल्पना देने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार जो यानी विज्ञान निष्ठ लोग होते हैं वो अध्यात्म विज्ञान से प्रभावित होते हैं और उसे यानी अध्यात्म यानी जिसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष पर निष्ठा रखने वाले लोग उससे अवश्य ही लाभान्वित होते हैं। यह संस्मरण हमें विज्ञानशाला पत्रिका नवंबर 1949 से प्राप्त हुआ है और इसके लेखक हैं डॉक्टर वी ना लोक्रस, सागर, मध्य प्रदेश। शीर्षक है श्री मायानंद जी के सानिध्य में डॉक्टर लोक्रस जी का अनुभव। मुझे पहले से ही साधु महात्माओं के प्रति अश्रद्धा रही है। जिस समय मुझे विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, स्वामी स्वराज्यानंद जी ने श्री मायानंद जी से मिलने को निर्देश दिया। श्री मायानंद भी एक ऐसी अज्ञ तथा अहंकारी साधुत्व के ढोंग के आविष्कार से अन्य लोगों को फंसाने वाला स्वार्थी व्यक्ति होगा, इस कल्पनावश होकर मायानंद जी का सागर में आगमन होने पर भी मैं उनसे मिलने गया ही नहीं। किंतु एक दिन अकस्मात उनका पत्र ओंकारेश्वर से आया जिसमें मुझे पाचारण था। ओंकार जी आकर उन्हें मिलने का उसमें लिखा हुआ था। पत्र की भाषा ऐसी थी कि निमंत्रण स्वीकारना पड़ा और एक दिन ओंकारेश्वर जाकर मायानंद जी से मिला। उन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत किया तथा स्वयं उठकर हाथ पांव धोने के लिए पानी भी दिया। भोजन की व्यवस्था उत्तम थी। मैंने पहला ही प्रश्न किया कि परमात्मा की क्या आवश्यकता है, तो श्री मायानंद जी बोले, अखंड सुख के हेतु। मुझे तो दुख है ही नहीं, ऐसा हमने कहा। यह अशक्य है। आप स्वयं कभी अयशस्वी तो हुए ही होंगे और उस समय खिन्न भी अवश्य ही हुए होंगे, श्री मायानंद जी ने कहा। यह दूसरी बात है, किंतु वह दुख नहीं कहा जा सकता। कार्यकर्ता को यश और सफलता के सुख दुख रूपी फलों से परे रहना चाहिए। ज्ञानमय कार्य के बिना यश नहीं। आप अभ्यास करें। मैं केवल 3 दिन रहने के हेतु ओंकार जी गया था, किंतु श्री मायानंद जी की असीम विद्वत्ता, अल्प शब्दों में समाधान करने की अपूर्व शैली और निरल सेवा व तत्परता ने मुझे वहाँ 6 माह रोक लिया। सर्दी के दिन थे, किंतु उनके सब व्यवहार ठंडे पानी से ही हुआ करते थे। मैंने पानी गर्म किया, वह उनको देने गया। उन्होंने कहा कि हम सर्वदा के लिए जंगल में वास करते हैं, इसलिए गर्म पानी की आदत नहीं रखी है। किंतु जब गर्म पानी मिल रहा तो लेने में प्रत्यवाय क्यों? मैंने कहा, अगर आप रोज गर्म पानी देने का वचन देते हो तो लेता हूँ। उन्होंने हंसकर कहा, किंतु यह वचन देना मेरे लिए शक्य नहीं था। मैं स्तब्ध रहा। ज्ञान दान में उनकी तत्परता अवर्णनीय थी। शंकाएं किसी भी समय भी पूछो तो उत्तर को विलंब नहीं होता था। भगवान की अमरकंटक यात्रा में विज्ञानशाला की व्यवस्था
उन्होंने मेरे स्वाधीन कर दी थी। अमरकंटक से लौटकर वह आए। मैं दर्शन के लिए सन्निध गया। उन्होंने प्रश्न किया, आनंद में तो हो? भगवान के दरबार में सिवाय आनंद के और है ही क्या? किंतु आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं प्रतीत होता है। मैंने कहा, नहीं, सर्व आनंद है। भगवान बोले। मैंने उनकी छाती और पीठ की वैद्यकीय परीक्षा की। फेफड़ों में बिगाड़ आ गया था। मैंने डॉक्टर को बुलवाया। अमलनेर से डॉक्टर मस्कर तथा ग्वालियर से श्रीधर राव देसाई को भी तार द्वारा बुलवाया। प्रयत्न की पराकाष्ठा की, किंतु बीमारी बढ़ती ही गई। बेहोश अवस्था में भी उनके मुख से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम सर्वकर्माण्यपि सदा श्लोक का अर्थ समझाया। वह उसी क्षण भगवान श्री मायानंद जी का अवतार कार्य पूर्ण हुआ। मित्रों, यह संस्मरण एक आधुनिक विज्ञान प्राप्त डॉक्टर के है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के कि जो पूर्व में अध्यात्म, धर्म, परमेश्वर आदि बातों से अनभिज्ञ भी था और अश्रद्धावान भी था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लोहा पारस के पास जाकर सोना हो ही जाता है, उसी तरह सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के सानिध्य में डॉक्टर श्री वी ना लोकरस सागर यह अपने अनुभव इस संस्मरण में जो व्यक्त करते हैं वो अवश्य ही श्रवणीय है और मननीय भी। मित्रों, इसी तरह हम विभिन्न विभूतियों के और विभिन्न अध्यात्म विज्ञान के संबंधित व्यक्तित्वों के संस्मरण प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सबके प्रतिसाद, प्रेम और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।